की वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो आप देख भी रहे हैं, आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही क्लियर है कि सर्कुलेशन से बना हुआ भी है और सर्कुलेशन का मतलब होता है टू फ्लो, बहना। और बहने के लिए कोई ना कोई स्पीड होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसकी वजह से कोई चीज़ बहे। वो कैसे बहता भी है, उसको कौन मोटिवेट करता है, उसके लिए अगर इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास हार्ट है। इसीलिए हार्ट को हम यहाँ पंपिंग आर्गन के नाम से आप जानते भी हैं। और आपको पता भी अगर होगा तो हार्ट के अंतर्गत एक पार्ट होता है, अभी डिटेल में हम बताएंगे आपको वीडियो के अंतर्गत। तो इसकी केस में हार्ट में एक नाम है SA नोड, इसको हमें आप साइनो आर्टिकुलर नोड के नाम से जानते भी हैं। इसको 60 पार्ट में हम लोग पेस मेकर बोल सकते भी हैं। इस पेस मेकर की वजह से हमारे आपको हार्ट के अंतर्गत, हमारे ब्लड के अंतर्गत, हमारे सर्कुलेशन में जो स्पीड मेंटेन होती है, उसी की वजह से उसको हम यहाँ पेस मेकर के नाम से आप जानते हैं। जिसकी वजह से नॉर्मली हम लोग की बॉडी के अंतर्गत 72 टाइम पर मिनट के आधार पर हार्ट बीट आपको कैलकुलेट करती है। उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंतर्गत जो फ्लो होने वाला जो मेन आप कह सकते भी है कि लगभग मटेरियल है या पार्ट है या जो भी कह लीजिए, जिसको हम यहाँ कहीं ना कहीं ब्लड के नाम से आप जानते भी हैं। ब्लड हमारे बॉडी में उसी तरह काम करता है जैसे कि आपको ट्रांसलोकेशन के लिए किसी भी चीज़ को, जैसे एक रोड होता भी है, रास्ता होता भी है, उस रोड पर आपकी बॉडी में जो रोड है वो एक तरह से आपको आर्टरी और वेन है। उस रोड पर जो भी आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चल रहे हैं, जो किसी भी सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करते हैं, उनका नाम आपको बेसिकली ब्लड है। और उसी टॉपिक को कैसे कैसे इसमें चार्ट में इंक्लूड किया गया है, इन सभी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि जो सर्कुलेशन की जो स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू होती है उसको हम यहाँ एंजियोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। और उसके साथ साथ सर्कुलेशन को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आप देख रहे हैं ओपन सर्कुलेशन और दूसरा देख रहे हैं क्लोज सर्कुलेशन। एक बेसिक चीज याद रखिएगा कि जो हम सर्कुलेशन बोल रहे हैं, पूरे अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो बॉडी में बहने के लिए 2 चीज होती है, एक ब्लड बहता भी है और एक वाटर बहता भी है। प्राय जितने भी छोटे मेंबर हैं इनवर्टिब्रेट, जिनको आप बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ हुआ, पोरीफेरा हुआ, सिलेंटेटा हुआ, यहाँ तक कि कैंडरमेटा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अधिकतर जगहों पर आपको ब्लड नहीं, वहाँ वाटर फ्लो होता है। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने के लिए पोरीफेरा को ले लीजिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अधिकतर जितने भी अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट एनिमल होते भी हैं वो एक्वेटिक होते हैं। जो पानी में पाए जाएंगे तो उनके शरीर के अंतर्गत हमेशा जो भी आदान प्रदान आपको होता भी है वो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर पर डिपेंड करता भी है। इसलिए अधिकतर पानी में रहने वाले या एक्वेटिक जो मीडियम में रहने वाले मेंबर होते हैं, उनके बॉडी में किसी भी चीज़ को, जैसे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है या और भी चीज़ों को एक जगह दूसरी जगह पर गैसेस हैं पहुंचाने के लिए जो पार्ट होता है उसको हम वाटर के नाम से आप जानते हैं। जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, इकाइडर्मेटा में, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता भी है। इसीलिए प्राय जितने भी आपको छोटे एनिमल हैं, छोटे मेंबर होते भी हैं, उनके पास बॉडी के अंतर्गत ब्लड की बजाय वाटर का सर्कुलेशन होता है, जो कि एक अलग टॉपिक है। यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं अगर बॉडी के अंतर्गत ब्लड का जो सर्कुलेशन हो, अगर सिंपल वे में हो रहा हो, सिंपल वे का मतलब होता है कि बॉडी में ब्लड के बहने के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था न की गई हो, तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम आप ओपन सर्कुलेशन के नाम से आप जानते भी हैं। जैसे मोस्टली जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं और कुछ हद तक वर्टिब्रेट में भी आप ले लीजिए, उसमें आपको ओपन सर्कुलेशन आपको देखा जाता भी है। ये टॉपिक हम लोग अलग बात करेंगे। आज का जो हम लोग का जो मेन टॉपिक है सर्कुलेशन में, वो मोस्टली ब्लड के बारे में डिस्कस करना भी है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो दूसरा पॉइंट है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। नाम से क्लियर है कि बॉडी के अंतर्गत अगर ब्लड का फ्लो अगर होना है तो एक स्पेशल डायरेक्शन में होना चाहिए। जब स्पेशल डायरेक्शन में अगर होगा तो उसके लिए अलग अलग पार्ट होंगे, चैम्बर होंगे, पार्टीशन होंगे, ये सब व्यवस्थाएं आपको करके रखी जाती हैं। उसमें आप देख रहे हैं जितने भी आपको मोस्टली वर्टिब्रेट है, ह्यूमन बीइंग तक, सबके पास आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली 5 चीजें आपको आती हैं। आप देख रहे हैं ब्लड है, हार्ट है, आर्टरी है, वेन्स है, लिम्फ है, ये 5 पार्ट आपको इंक्लूड होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो ब्लड होता है उसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से आप जानते भी हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वह 7.4 होता है।
ब्लड का जो टेम्परेचर होता भी है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, मतलब सीधे सीधे 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मली कोई पूछता है कि आपके शरीर में ब्लड कितना है, तो अधिकतर कंपटीशन फील्ड में भी या जितनी भी अच्छी किताबें होंगी उस सभी में आप यही पाएंगे बॉडी का जितना वेट होगा उस वेट का लगभग 8% के आसपास आपकी बॉडी में ब्लड पाया जाता भी है। इसको फोकस करिएगा। ब्लड के अंतर्गत अगर आप देखते हैं कौन कौन से पार्ट आपको पाए जाते भी हैं वो आपके सामने है। ब्लड में 2 पार्ट हैं। अधिकतर जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का होता है और आपको 45% पार्ट जो होता है कार्पसल्स का होता भी है। प्लाज्मा में आप देखेंगे अधिकतर 80 to 90% जो होता है वो वाटर होता है। उसके बाद इतने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट विद गैस के साथ पाए जाते भी हैं। कार्पसल्स में जो कणिकाएं जिसको आप बोलते हैं उसमें 3 पार्ट है। आरबीसी जिसको हम या इरिथ्रोसाइट बोलते भी हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको आप ल्यूकोसाइट बोलते भी हैं, प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते भी हैं। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है और अधिकतर जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनके पास आपको हीमोग्लोबिन एज ए मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है। अगर हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो लगभग टोटल 9 रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं, लेकिन उस 9 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमिनेंट कर लीजिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम हीमोग्लोबिन है। अगर हम नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखें इंसान में लगभग 14 से 15 ग्राम पर 100 ml ये हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको होती है। मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल में थोड़ा सा कम होता भी है, आपको 12 या 10 के आसपास आप इंडिकेट कर सकते हैं। इसलिए फीमेल बॉडी को एनीमिक बोला जाता भी है क्योंकि फीमेल बॉडी में मेल की तुलना में आरबीसी की मात्रा हो चाहे डब्ल्यूबीसी की मात्रा हो यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन की मात्रा हो ये सब आपको कम पाया जाता भी है। अगर नॉर्मल वे में हम बात करें तो ह्यूमन में बेसिकली मेल में जो आरबीसी की जो मात्रा होती है यह 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, लेकिन वहीं पर फीमेल में आप बात करेंगे तो लगभग आपको 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर देखा जाता भी है। ये तो अलग टॉपिक है, बेसिक बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी आप देखते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम आपको होता है वो आपके शरीर के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रणाली, आज की डेट में आप देख रहे हैं कोरोना जैसे पीरियड में हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली क्यों कमजोर हो जा रही है उसके पीछे क्या क्या सब चीजें भी हैं वो सब डब्ल्यूबीसी के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन की है। आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है वो 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर के हिसाब से देखी जाती है। और जो डब्ल्यूबीसी आपको होता भी है और आरबीसी की तुलना में अगर डब्ल्यूबीसी का रेशियो हम बात करें तो 600 आपको आरबीसी होता है, उसकी तुलना में एक डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेप्ट आपको देखा जाता भी है। इस डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट है, आप देखें ग्रेनुलोसाइट लिखा हुआ है, एक ग्रेनुलोसाइट लिखा हुआ है। ग्रेनुल मतलब कण होता है, लोब्स भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहिए। इस ग्रेनुलोसाइट में 3 पार्ट है, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के नाम से इंडिकेट किया गया है। जो कंपटीशन फील्ड में पूछा गया है उसको कई बार पूछा गया कि इसमें सबसे अधिक अमाउंट में होता कौन है, तो आप देख रहे हैं हमने सिर्फ छोटा और बड़े के बारे में इंडिकेट किया है। जो न्यूट्रोफिल है ये पूरे डब्ल्यूबीसी का लगभग 50-60% होता है और जो सबसे कम होता है वो बेसोफिल होता है जो लगभग 0.1% के आसपास आपको होता है। सेकेंड रैंक में रेंज में जिसकी मात्रा पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में उसका नाम ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट्स है। और यही जो लिम्फोसाइट होता है जब आप इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे प्रतिरक्षा प्रणाली में तो वहां पर आपको मिलेगा लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है ऐसा लिम्फोसाइट जिसका मैचुरेशन या परिपक्व बर्सा फेब्रिकस ये पार्ट का नाम है जो बर्ड के एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहली बार देखा गया था, लेकिन हम लोगों की बॉडी में बर्सा फेब्रिकस नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में जिस बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है उसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंतर्गत एंटीबॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनोग्लोबिन का निर्माण होता है। और वह एमिनोग्लोबिन अलग अलग 5 कैटेगरी में है, एमिनोग्लोबिन जी, एमिनोग्लोबिन ए, एमिनोग्लोबिन एम, डी, इस तरह के नाम से आपको इंडिकेट किए गए। वो टॉपिक अलग है, वो हम अलग बात कर लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक ग्रेनुलोसाइट लिखा हुआ है। अगर बात करें तो ग्रेनुलोसाइट लगभग 70% पूरे डब्ल्यूबीसी का होता है। एक ग्रेनुलोसाइट लगभग 30% जो होता है वो पूरे डब्ल्यूबीसी का आपको इंडिकेट होता भी है। और उसके बाद आप देख रहे हैं मोनोसाइट की प्रॉपर्टी है। और लास्ट में आप देख रहे हैं ब्लड प्लेटलेट्स है जिसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता भी है। ब्लड प्लेटलेट्स का जो मेन रोल होता है वो ब्लड के कोगुलेशन में होता है।
ब्लड के थक्का जमने में इसका रोल आपको होता है। कई बार कमिश्नर फील्ड में पूछा गया है कि ब्लड के थक्का जमने में कौन सा रोल, किसका रोल नहीं होता है। याद रखिएगा जब ब्लड का थक्का जमता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन मैकेनिज्म, उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं होता है। तो जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में एक बहुत बेसिक चीज है, सर्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में आपको इंडिकेट किया गया है। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को अलग अलग तरीके से अभी आपको इंडिकेट किया जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं हार्ट, बेसिक जानकारी हार्ट के बारे में आप देख चले, तो सब बेसिक ही है। हार्ट आपकी बॉडी के अंदर जो 5th और 6th रिब्स होती हैं, क्योंकि आपके शरीर में टोटल 12 पेयर रिब्स हैं। 12 पेयर जो रिब्स पाई जाती हैं उसमें जो 7 पेयर रिब्स होती हैं, अगर रिब्स की बात करें तो ये देखिए आपके शरीर में एक स्टर्नम होता है। इस स्टर्नम में आपके पास 7 पेयर, 3 पेयर और मान लीजिए ये 7 पेयर रिब्स है। तो जो 7 पेयर रिब्स होता है उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, और जो ये रिब्स जुड़ी होती हैं जिस पार्ट से, उसका नाम स्टर्नम है। आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही स्टर्नम होता है। तो जो 7 पेयर आपको ट्रू रिब्स हुई, उसके बाद जो आपको 3 पेयर्स हैं ये आपको जो होती है वो सूडो रिब्स होती हैं। सूडो का मतलब है आपकी बॉडी में है तो, लेकिन ये बेसिकली आपको फंक्शनल फॉर्म में नहीं है। और लास्ट में जो 2 पेयर आपको आती भी हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जिसको कंपटीशन में बहुत पूछा गया है। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है वो उनका एक एंड स्टर्नम के साथ अटैच होता है और एक एंड फ्री होता है, इसलिए उसको हम यहाँ फ्लोटिंग रिब्स के नाम से आप जानते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा हार्ट का काम सिर्फ पंप करना होता है। किसको पंप करेगा? बेसिकली ब्लड को पंप करेगा। हार्ट क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। आर्टरी देख रहे हैं, आर्टरी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर और टर। अर का मतलब है एयर और टर का मतलब कैरी करना। एयर का जो मेन सेंस होता है ऑक्सीजन। अधिकतर लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बोलना चाहिए। जैसे प्योर और इम्प्योर शब्द पढ़े लिखे संसार में बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कभी भी शुद्ध और अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। उसमें अगर आप बोलते हैं शुद्ध का मतलब होता है ऐसा कोई भी ब्लड पार्ट जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे ब्लड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अधिकतर देखा भी गया, बहुत से स्टूडेंट है मुझे पूछिए कि ब्लड का कलर क्या होता है, तो लोग बताते हैं लाल होता है, रेड होता है। लेकिन आप एक फोकस रखिएगा, जब आप बायोलॉजी की फील्ड में आप आ रहे हैं तो रेड कलर से सही नहीं माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि ब्लड का कलर क्या होता है, तो ब्लड का कलर का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे स्कारलेट रेड। स्कारलेट जो रेड होता है, जिसको आप चमकीला रेड बोल सकते भी हैं, जो पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ आपको होता है, तो ब्लड का जो कलर होता है वो स्कारलेट रेड होता है। लेकिन अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए, इसको आप बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पर्पल रेड के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने 2 नए क्वेश्चन हो गए। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध रुधिर होता है, उसका कलर स्कारलेट रेड है, और जो इम्प्योर होता है जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, उसका पर्पल रेड आपको होता भी है। वेन्स आप सभी लोग जानते भी हैं, जितनी वेन्स होती भी हैं उनमें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसीलिए हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। आर्टरी और वेन्स पैरेलल हमारी बॉडी में आपको हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो एक अलग टॉपिक है, बस मोटा समझ लीजिएगा। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है आपके हार्ट में 2 बार ब्लड आना, एक बार आपको ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड को कैरी करने का काम आर्टरी करती है और डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करने का काम वेन्स करती हैं। और एक नया शब्द आप देख रहे हैं लिम्फ। लिम्फ का मतलब होता है ब्लड माइनस आरबीसी। अगर ब्लड में से आप आरबीसी निकाल दें तो जो भी पार्ट ब्लड का बच जाता है उसी को ही हम यहाँ लिम्फ के नाम से आप जानते हैं। तो ये तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी, जो छोटे बच्चों से लेकर के लगभग कंपटीशन फील्ड तक के लोगों को जानकारी आपको रहे। अगले वीडियो में अलग अलग पॉइंट पर डिटेल में हम लोग इस पर स्टडी करेंगे।